हीर के घर छा गया मातम। सदमे में हीर। शोक में डूबा पूरा परिवार। जी टीवी की सीरियल एक कुड़ी पंजाब दी में फना हो गया है हीर का सुहाग, बुझ गया है राजविंदर के घर का चिराग। घर में छा गया है मातम। सामने कुलदीप का बेजान शरीर है और सभी की आंखें नम। और हीर, उसको तो ऐसा सदमा लगा है कि उसके आंसू ही सूख गए हैं। ऐसे में तेजी आकर बार बार हीर को ये एहसास दिलाती है कि अब उसका कुलदीप इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा सीन जो था बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। किसी माँ के लिए उसका बेटा जाना, किसी वाइफ के लिए उसका पति जाना, वो जो पेन है, वो जो दर्द है जो बहुत सारे लोग इस चीज़ से गो थ्रू करते हैं, वो चीज़ें पेन फील करके ये सारा सीन करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स द सीन। और यही हम शूट कर रहे हैं। इट इज़ हम लोग का बॉन्ड इतना अच्छा बन गया है दैट एवरीबडी वाज फीलिंग वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद कुलदीप एंड ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन। तो जब कोई अच्छा इंसान ऐसे जाता है तो कितना भी पत्थर दिल इंसान हो, वो उसकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। सो द ओवरऑल सीन वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। और हर इंसान ने बखूबी अपना किरदार निभाया है, अपने किरदार में रह के किरदार निभाया है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। वाकई इस इमोशनल भरे सीन को फिल्माना इतना आसान नहीं है। सीरियल में तेजी का किरदार निभाने वाली मोनिका खन्ना ने इस सीन के इमोशंस को बरकरार रखने के लिए हीर यानी कि तनिषा के गालों में रियल वाला थप्पड़ भी जड़ा। और जो सीन की मांग थी वो सामने निकल कर आया। देखिए, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका है ना, सबके लिए है, लेकिन वो उसका एक ही दिन में सुहाग उड़ जाना फॉर अ गर्ल जिसकी नई नई शादी हुई है, उसके लिए तो ये सबसे बड़ा सदमा है। और जब ऐसा किसी की ज़िंदगी में होता है तो कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो उसके साथ उसका साया बन के खड़ा रहता है। एंड आई थिंक तेजी इज़ लाइक दैट, बिकॉज़ वो अपनी हीर को छोटी बहन की तरह मानती है। और अगर वो वीक पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रॉन्ग बन के उसको वापस निजी ज़िंदगी में लाना होगा। हीर जो सदमे में थी, उसे अपने गम का एहसास हुआ और वो दौड़ी दौड़ी कुलदीप की अर्थी के साथ शमशान घाट तक पहुंच गई और अपने कुलदीप को जाता देख फूट फूट कर रोने लगी। वहीं दूसरी ओर रांझा उसके दर्द को समझ रहा है और हीर के पापा को भी संभालने की कोशिश कर रहा है। मेरा अब यही है कि हीर जी की लाइफ, हीर जी कैसे सेटल हों, बिकॉज अब वो उस स्ट्रेस में है, उस दौर से गुजर रही हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ इज़ टोटली इनकम्प्लीट, पूरा उसमें वॉइड आ चुका है। तो अब उनकी लाइफ में वो खुशियाँ वापस कैसे आएंगी, अब मुझे इस बात का, और उससे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे इस बात का रखना है कि उनकी लाइफ पे जो ख़तरा था, जिसकी वजह से
डेथ कुलदीप की हो गई, बट वो खतरा हीर जी पर था और उसने वो गोली खुद पे ले लिया। वो गोली किसने चलाई, कैसे चलाई, और हीर जी जो हैं उनके ऊपर जो खतरा है उससे उनको मैं कैसे बचा सकता हूँ, बस इसके बारे में अब मुझे सोचना है। खैर, हीर तो अपने कुलदीप को खो चुकी है, लेकिन कुलदीप की मौत का जिम्मेदार हीर को ही ठहराया जाएगा और अब हीर की सासू माँ हीर को घर से रफा दफा करेंगी। इतना ही नहीं, बहुत जल्द कहानी में ट्विस्ट भी आएगा और सामने आएगा कुलदीप का असली कातिल, जो असल में कोई और नहीं बल्कि जर्नेल है। तो देखना होगा जब जर्नेल का सच सामने आएगा तो कहानी क्या मोड़ लेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।